सो दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम है, इनका किस प्रकार का संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोधक का मान 4.5 ओम और 1.0 ओम हो जाए। ऐसा ये प्रश्न में था। देखिए, जहाँ पे संयोजन की बात आ जाती है तो आप इनको जब सीरीज़ बना के रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना ये संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। एक तीसरा क्रम भी कहा जा सकता है, संयोजन कहा जा सकता है, जो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है जिसे मिश्रित क्रम कहा जाता है। और आपको ये समझना चाहिए कि मिश्रित क्रम का कोई सूत्र नहीं होता है। आपको पहचानना होता है कि कौन समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है और किसको पहले जोड़ा जाए, किसको बाद में जोड़ा जाए, ये पहचानना होता है और उसके बाद पूरा सॉल्व कर दिया जाता है। तो यही बात रहती है। श्रेणी क्रम में बात की जाए तो कुछ अगर प्रतिरोध एक साथ कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये सभी श्रेणी क्रम में हैं। और अगर समांतर क्रम की बात की जाए तो आप कह दें कि कुछ प्रतिरोध इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम में हैं। श्रेणी क्रम की बात की जाए, अगर ये प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और इनका तुल्य प्रतिरोध R है, इन तीनों को मिलाकर कोई प्रतिरोध बन रहा है R है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है R1 + R2 + R3, ऐसे करके हो जाती है। और अगर कोई लोग समांतर क्रम में हैं, ये R3, ये तीनों समांतर क्रम में हैं, तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R ही रहेगा, मान लेते हैं। पर इनका जो संयोजन जब योगफल हल करने लगेंगे तो 1/, करके जोड़ा जाता है। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करके जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो भी मिलता है उसको उलटना पड़ता है ताकि हमको R की वैल्यू मिल जाए। और अगर किसी मतलब परिपथ में ये दोनों लोग साथ साथ आए हैं तब हम मिश्रित क्रम कह पाते हैं। अब हमारे पास 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। इनको किस रूप में जोड़ा जाए कि कितने इतना और मतलब परिणामी मिल जाए। तो पहले तो हम मुख्य रूप से श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें वो गिनतियाँ मिल पाती हैं। अभी हम रफ काम ही कर रहे हैं, रफ काम कर लेंगे, जब हमें आंसर मिल जाएगा तो हम फेयर में आएंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो अभी रफ काम ही कर रहे हैं। 2, 3 और 6 हैं। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात करें, पहला जो प्रकार हम लेना चाहेंगे हल करने का, तो हम कहेंगे कि यार ये जो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 + 3 + 6 करके 6, 3, 9, 2, 11 हो जाएगा। 11 ओम हो तो जाएगा, पर अपने पास 11 ओम का है नहीं ऑप्शन कि 11 ओम हम बता पाएँ, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। उत्तर तो सही है लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, यानी 1/R बराबर निकालना चाहें 1/2 + 1/3 + 1/6, तो हमको क्या मिलेगा? हमको 3, 6 और 2 का एलसीएम लेना होगा, जो कि 6 ही हो जाएगा। 2/3 6 होता है, 3 बार जा रहा है तो ऊपर 3 मिल जाएगा। 3 दूनिया 6, ये जोड़ आता है कि नहीं आता है? जिनको नहीं आता उनके लिए तो समस्या होने वाली है इस जोड़ में, लेकिन जिनको आता है तो आसानी से कर लेंगे। 3 से भाग करना होता है, कितनी बार गया? 2 बार। 2 से ऊपर 1 में गुणा कर दिया, 2 1 2 मिल गया। प्लस 6 से भाग किया, 6 में 1 बार गया, 1 से ऊपर गुणा किया तो 1 मिल गया। 3 2 5 1 6, जोड़ने पर 6, नीचे भी 6। ये 1/R बराबर चल रहा था, हालांकि 6 कम 6 कट जाएगा, 1/1 दिखाई दे रहा है। तुल्य प्रतिरोध 1 क्या हो जाएगा? इसको उलट देंगे तो 1 मिल जाएगा। 1 ओम का प्रतिरोध हमको मिल रहा है, इसको 1.0 भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो उत्तर हमको चाहिए था 1.0 वाला वो हमको मिल चुका है। अभी इसको निकालना बाकी है। तो श्रेणी क्रम से तो काम बना नहीं। अब हमको 2 को श्रेणी क्रम और या फिर समांतर क्रम को जैसे जुगाड़ बिठाना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। तो जुगाड़ बिठाते हैं, इन दोनों को जोड़ने या फिर इन दोनों को जोड़ दे पहले समांतर क्रम में, फिर या फिर इन दोनों को पहले जोड़ दे समांतर क्रम में। तो इसमें हमने
पहले ही प्रयास कर लिया है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, टाइम पास कराने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या प्रयास किया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पहले 1/2 प्लस 1/6 को जोड़ा। हमने कह दिया कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, जो इनका तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो ऐसे में हमको उत्तर मिल जाएगा। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं तो 6 मिल जाता है, 2 3 6 तो ऊपर 3 मिल गया, 3 1 6 का 6 तो ऊपर 1 मिल गया, तो ऊपर हमको ये 4 मिल गया, नीचे 6 मिल गया। ये तो हम इसका इन दोनों को हमने कह दिया था कि भैया तुम लोग समांतर क्रम में हो, तो 3 को जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो 3 को हम श्रेणी क्रम में रखने वाले हैं। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो 4/6 नहीं रहेगा, ना उलटना पड़ेगा, ठीक है, 6/4 रहेगा, ठीक है। उसमें जब श्रेणी क्रम में जुड़ेगा 3 तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा 3 को। ये आप कहेंगे कि सर ऐसा ही क्यों लिया, कि देखिए अलग अलग पैटर्न बनाना पड़ता है, ठीक। हमने पहले इन दोनों को बटे में करके जोड़ा, फिर उसको भी जोड़ने का प्रयास किया श्रेणी क्रम में, तो उत्तर नहीं मिला था, तो फिर हमने कहा कि इन दोनों को पहले बटे में करके जोड़ लेते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इसको श्रेणी क्रम में रख के जोड़ देंगे तो क्या हमको आंसर मिल पाएगा। ये हमने प्रयास किया था, तो काम बन गया था। अभी देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 6 हो जाएगा, अच्छा 3 ऐसे जुड़ जाएगा, 3 + 2 3 6 मिल गया बटे 2 है, 6 3 9/2 और 2 से भाग करेंगे तो 4.5 ही मिल जाएगा। 9 का आधा 4.5 ही होता है, 4.5 ही होता है। तो ऐसे करके काम बन गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने पैटर्न को कैसे फॉलो किया। पहले हमने इन दोनों को मान लिया समांतर क्रम में है, उसके बाद 6 जोड़ने का प्रयास किया तो उत्तर नहीं मिला था। फिर 3 और 6 को भी हमने ट्राई किया था, उनको समांतर क्रम में जोड़ा, फिर हमने कहा कि 2 उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा, तब पर भी नहीं मिला था। फिर हमने इसको ट्राई किया और इसमें उत्तर मिल गया। तो हमें ऐसे ही रफ़ आइडिया पहले ट्राई करना है, जिस पे जब मिल जाएगा तब आना है प्रश्न में लिखने के लिए, ठीक। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इसका हल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध हम कह सकते हैं कि अगर इनको R1 R2 आते करके किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या। R1 = 2 ओम, वैसे ज़रूरत नहीं थी पर लिख लेते हैं। R2 = 3 ओम, R3 = 6 ओम, ये 3 प्रतिरोध हैं। पहले वाले की बात कर लेते हैं, यानी कि हमने जब 4.5 ओम हो ऐसे प्राप्त करने का प्रयास किया तो हमने क्या किया, हमने किया कि 1/2 और 1/6 को हमने कह दिया कि तुम समांतर क्रम में हो। अगर हम उसके चित्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ऐसे हमने कह दिया कि यहाँ पे 2 ओम हो गया, यहाँ पे हो गया 6 ओम, ये दोनों यहाँ पे मिल गए, आगे बढ़ गए। बढ़ने के बाद कितने से जुड़ गए, 3 वाले के साथ जुड़ गए, यहाँ पे 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम ऐसे जुड़ गए। तब हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या मिल गया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने 2 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध ये क्या होगा भैया, 1/r' लेंगे बराबर 1/2 + 1/6 लेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 2 3 6 तो ऊपर 3, 6 का 9 6 तो ऊपर 1, जोड़ देंगे 4/6 हो जाएगा। ये 1/r' बराबर चल रहा है। अगर r' की बात करें तो 6/4 हो जाएगा, काट देंगे 2, 3 मिल जाएगा, तो 3/2 ओम कह सकते हैं। अब 3 ओम प्रतिरोध 3/2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है।
श्रेणी क्रम में है तब तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 3 + 3/2, 3 दूनी 6 + 3/2, 6×3 9/2 बराबर 4.5 भाग देने पर ये उत्तर तो मिल गया। ठीक, चित्र भी हमने बना दिया साथ में, ऐसा लिख लिया और ये उत्तर मिल गया। थोड़ा सा लंबा लिखने वक्त आपको लग रहा है, पर लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, इतना काम करना ही पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं उस हिस्से की, और मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें यहीं पे निपटा दिया जाए। दूसरे वाले की 1.0 ओम हो प्रतिरोध, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने समांतर क्रम में रखा था। ओके, हम रख तो रहे हैं। ये R3 हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? 6 ओम लिखना चाहिए, 3 ओम लिखना चाहिए और यहाँ पे 2 ओम लिखना चाहिए। सभी हो गया, ठीक है। जब 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हों, ऐसी बात होती है। जब ये तीनों समांतर क्रम में हो गए तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/R बराबर 1/2 + 1/3 + 1/6 और इनका एलसीएम 6, 2 3 6 हो रहा था, 3 से ऊपर गुणा, 3 दूनी 6 हो रहा था, 2 से ऊपर गुणा, 6 का 6 हो रहा था, 1 से ऊपर गुणा। तो यहाँ पे 3 2 5 1 6/6 देखने को मिल रहा है। 6 से 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1 यहाँ पे R बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसको उलटने पर 1 प्राप्त हो जाएगा, हम 1 ओम कह पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है 1 ओम प्राप्त हो गया है। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। वैसे सॉल्व करके दिखा देंगे, या फिर 2-2 नंबर का क्वेश्चन था भाई एग्ज़ाम में, 2 नंबर का, 2 नंबर दोनों को देखते हुए 2-2 नंबर बराबर 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसी प्रकार से इसको करना है।